यूरोप घूमने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि वीज़ा कैसे मिलेगा, कितना बजट लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और यूरोप ट्रिप प्लान कैसे करें। अगर आप भी पहली बार यूरोप ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, यूरोप एक कंट्री नहीं है बल्कि एक कॉन्टिनेंट है जिसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। टूरिस्ट के बीच सबसे पॉपुलर कंट्रीज़ हैं फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस। इनमें से बहुत सी कंट्रीज शेंगन एरिया का हिस्सा हैं। अगर आप फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन जैसे शेंगन कंट्रीज घूमना चाहते हैं तो जनरली एक शेंगन टूरिस्ट वीज़ा की जरूरत होती है। इस वीज़ा से आप एक ही ट्रिप में कई शेंगन कंट्रीज ट्रेवल कर सकते हैं। ध्यान रहे, शेंगन वीज़ा हर यूरोपियन कंट्री के लिए वैलिड नहीं होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के लिए अलग वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। पासपोर्ट की वैलिडिटी ट्रिप खत्म होने के बाद भी कम से कम 3 मंथ्स होने चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सही इंफॉर्मेशन के साथ फिल किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फोटोज। शेंगन वीज़ा फोटो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। रिटर्न फ्लाइट बुकिंग, जिसमें आने जाने की टिकट बुक हुई होनी चाहिए। होटल बुकिंग, जहां आप स्टे करेंगे वहां की प्रूफ होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस, मिनिमम 30,000 मेडिकल कवरेज वाला इंश्योरेंस होना चाहिए। कवर लेटर, इसमें बताना पड़ेगा आपको कि यूरोप क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कौन कौन से कंट्रीज आपको विजिट करनी है। नेक्स्ट है डे वाइज आइटनरी, जिसमें हर दिन का आइटनरी प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए ताकि आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखा सकें। नेक्स्ट, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, ITR या बिजनेस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, लीव लेटर या NOC अगर आप जॉब करते हैं तो। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैलिड होनी चाहिए शेंगन वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सच ये है कि शेंगन वीज़ा के लिए कोई ऑफिशियल फिक्स्ड बैलेंस नहीं है। आपको इतना पैसा दिखाने होते हैं जितना कि आप होटल्स का खर्चा, फ्लाइट, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग और रिटर्न ट्रैवल कंफर्टेबली कवर हो सके। रिक्वायर्ड अमाउंट आपके ट्रिप के ड्यूरेशन और डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप 10 दिन का यूरोप टूर प्लान करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली फ्लाइट, वीज़ा फ़ी, होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, फूड, साइट सीइंग इन सब का लगभग बजट 2 लाख से 3 लाख पर पर्सन हो सकता है। ये सीजन, डेस्टिनेशन और ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। यूरोप घूमने का बेस्ट टाइम है स्प्रिंग, अप्रैल टू जून। वेदर प्लेजेंट होता है और गार्डन बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। समर, जून टू अगस्त, साइट सीइंग के लिए बेस्ट है लेकिन टूरिस्ट क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। ऑटमन, सितंबर टू अक्टूबर, मौसम कंफर्टेबल होता है और कलरफुल लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। विंटर, दिसंबर टू फरवरी, स्नो लवर्स के लिए परफेक्ट सीजन है। क्रिसमस मार्केट भी बहुत फेमस होते हैं। वीज़ा रिजेक्ट होने के कॉमन रीजंस ये हैं: फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक होटल बुकिंग, फेक बैंक स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, वीक ट्रैवल प्लान, फाइनेंशियल प्रूफ का वीक होना। ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के वजह से, इन कमियों के वजह से वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए। यूरोप ट्रैवल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी दोनों साथ में रखना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा साथ रखें। लोकल लॉज और रूल्स फॉलो करें। इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड या सफिशिएंट फंड रखें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रखें। अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी ईमेल या क्लाउड स्टोरेज में भी सेव करके रखें, क्योंकि इस किसी भी चीज़ों की कमी की वजह से आगे चल के आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यूरोप ट्रिप्स आपका ड्रीम है तो सही प्लानिंग, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा एप्लीकेशन आपकी जर्नी को बहुत ईजी बना सकती है।
अगर आप यूरोप टूर, शेंगन वीज़ा, बजट प्लानिंग और ट्रैवल टिप्स से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अंजुम ट्रैवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।